सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ट्रैप के बारे में, जिस थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो है प्रोडक्टिविटी एंड माइक्रो मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट में आजकल बहुत चल रहा है कि ना, आप ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो पूरे दिन आपकी प्रोडक्टिविटी ट्रैक करते रहते हैं कि आपने कौन सी फाइल पे काम किया, या फिर कितने देर आप लैपटॉप से अवे थे, या फिर कितने देर आप क्या बोलते हैं लैपटॉप पे काम कर रहे थे, या तो फिर कितने देर आपका लैपटॉप स्विच ऑफ था। ठीक है, इससे क्या सच में इससे कोई फ़ायदा हो रहा है? आपको कोई फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि इन सब चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही नॉर्मलाइज़ कर लिया है। हमारे मैनेजर्स या फिर हमारे सीनियर मैनेजमेंट यही सिखाता रहता है ना कि दीज आर द कॉर्पोरेट हाइजीन्स। ठीक है, अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या सच में इससे कोई फ़ायदा हो रहा है? कि अल्टीमेटली फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का हो रहा है, क्योंकि आप इस तरीके से काम करते हो। उसके बाद में जब आप काम करते हो अपने 9-9 घंटे, आप एक मिनट उसमें काउंट करवाते हो, माइक्रो मैनेजमेंट करवाते हो, तो उसके बाद में आपकी तबीयत ख़राब होती है। फिर साइकोलॉजिस्ट आपसे पैसा ले जाता है, फिर आपसे डॉक्टर पैसा ले जाता है, फिर आपसे हेल्थ इंश्योरेंस वाले पैसा ले जाते हैं। तो बेसिकली आप प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी दिखा रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो कंपनी के लिए, आप अपने लिए पैसा भी कमा रहे हो, और वो पैसा जा रहा है कॉर्पोरेट को। तो बेसिकली आपके पास कोई पैसा नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपका जो पैसा है या तो कंपनी को जा रहा है क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, या तो फिर आपका पैसा डॉक्टर्स के पास जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस वालों के पास जा रहा है। तो ये इस प्रोडक्टिविटी का जो लूप है, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? आपको फ़ायदा हो रहा है क्या? और इस चीज़ को सब लोग कवर अप कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स बोल के। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स लोगों पे तो एप्लीकेबल है, बट क्या ऑर्गेनाइजेशन की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसान की मेंटल हेल्थ का क्या होता है अगर उसका 9 घंटे में 1 घंटा आप ट्रैप कर रहे हो उसका, कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर एक एक मिनट आप उसका ट्रैक कर रहे हो, तो क्या इस माइक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत है? उससे आप समझ पा रहे हो कि उस बंदे की मेंटल हेल्थ का क्या इशू पड़ता है कि वो 9 घंटे काम कर रहा है, उसका बच्चा एक कोने में रो रहा है, या फिर उसकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, या फिर फॉर दैट मैटर वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है। तो 9 घंटे में वो आधे घंटे का जो ब्रेक का टाइम, सो कॉल्ड ब्रेक का टाइम मिलता है, उसके अलावा अगर उसकी फैमिली में कुछ दिक्कत है तो वो किसी को जाकर हेल्प नहीं कर सकता है, और ना ही किसी से हेल्प मांग सकता है। क्योंकि जैसे ही वो करेगा वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स वाला वो अलार्म बजने लग जाएगा कि आप आधे घंटे के लिए लैपटॉप से दूर हो गए थे। ये कैसी एथिक्स है? मतलब ये तो ट्रैप है ना। इसे इसके लिए आप एथिक्स का वर्ड यूज़ भी कैसे कर सकते हो? ये कोई एथिक्स नहीं है, दिस इज़ नॉट एथिक्स। ठीक है, ये तो नॉन एथिकल है। अगर आप किसी इंसान को मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हो, और मशीन का भी डाउन टाइम होता है इवन, तो फिर यहाँ एथिक्स कहाँ रह गई? तो इसीलिए आप ज़रा सोचिए, अगर सच में कोई माइक्रो मैनेजमेंट इस तरीके से आपके साथ कर रहा है, देन व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ यू, and what will be the future of that company? Because at some or the other point, people will start becoming rebellious, and owners or the big shots who are running the company, they need to understand that these organizations are run by normal people, human beings. Not everything can be done by machines. That's not possible, because even the machines are being made by human beings, and they too need repair and maintenance. So there is a constant loop which we have to address, and we need to think if somebody is doing like these things with us, then how to address it, and is there a need to address this? So my answer is yes. We need to talk about it, because if we won't talk, then everyone will suffer. You, your colleagues, your society, your team, lower management, higher management, everyone will suffer at some or the other point. So it's better to talk about this. It's creating a very large impact on human beings, on human thinking. It is actually reducing the human capacity. They talk about ethics, they talk about efficiency. Yes, in efficiency they might be able to gain something, but at human level, the human efficiencies are degrading. I mean, people are facing back issues,
स्लिप डिस्क का इश्यूज़ रिलेटेड टू आइज़, इश्यूज़ रिलेटेड टू ब्रीदिंग, इश्यूज़ रिलेटेड टू ओबेसिटी, तो उस इंसान की प्रोडक्टिविटी एक टाइम के बाद में एकदम डाउन जाएगी जब उसकी तबीयत ख़राब होगी। अभी उसकी प्रोडक्टिविटी आप निकाल ले रहे हो कि उसको आपने 9 घंटा काम करवा लिया, बट 9 घंटा लगातार काम करवा दो, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो 2 घंटा भी काम नहीं कर पाएगा। तो इट्स बेटर ना कि उसको पहले से आप इतना रिलैक्स रखो, एटलीस्ट थोड़ा रिलैक्स रखो कि वो बाद में एटलीस्ट अगर 7 घंटे अभी काम करे तो बाद में भी 7 घंटे 8 घंटे काम करे। ये चीज़ फ़ॉरेन में है, और फ़ॉरेन वालों की देखिए हेल्थ भी ज़्यादा बेटर होती है हम लोगों से, उनकी थिंकिंग, उनकी साइकोलॉजी हम लोगों से बेटर होती है। हम लोग जितने वीक नहीं होते वो मेंटली इमोशनली, बट वी आर समवेयर वीक। वो तो क्या है कि हमारे यहाँ फैमिलीज़ रहती हैं तो वो समवेयर दे सपोर्ट अस एंड समवेयर वी गेट टू टॉक टू देम एंड इमोशनल सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल जाता है। बट आप सोचिए अगर आपके पास उस चीज़ का भी सपोर्ट नहीं तो फिर आपके साथ क्या होने वाला है। थैंक यू।